हेलो गाइस, वेलकम टू हाउ टू लर्न चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे ईमेल फाइंड आउट कर सकते हैं क्लिक बैंक के लिए, और कैसे ईमेल सेंड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री मेथड से। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। उससे पहले अगर आपने हमारा हाउ टू लर्न चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप ईमेल फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो भी पर्टिकुलर नीश में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन या कोई पर्टिकुलर सिटी से, जैसे न्यूयॉर्क हो गया या फिर लंदन हो गया, या आपको पर्टिकुलर कंट्री का ट्रैफिक चाहिए लाइक यूएसए, यूके और बहुत सारी चीज़, तो आप ये कैसे कर सकते हैं? आप कैसे ईमेल फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर आप जो ईमेल फाइंड आउट हुए हैं वो वैलिड है या नहीं है? क्यों ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है? क्यों ईमेल तो बहुत सारे निकल सकते हैं, बट वो वैलिड है, जेन्युइन है या नहीं है? अगर आप जेन्युइन ईमेल फाइंड आउट नहीं कर पा रहे और आप उनको सेंड कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बाउंस हो जाएंगे। तो बाउंस ईमेल आपके आईपी सर्वर को भी प्रॉब्लम में करता है, वो ब्लैकलिस्ट में माना जाता है। तो इसलिए आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ईमेल फाइंड आउट करो, अच्छी बात है, बट उसको वेरीफाई भी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट स्टेप होगा कि आप ईमेल जो आपने फाइंड आउट किए हैं और जो वैलिड ईमेल है उसको कैसे ईमेल के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं, मतलब ईमेल मतलब जीमेल के थ्रू कैसे फ्री में सेंड कर सकते हैं पर डे की लिमिट के अकॉर्डिंग। सो ये वीडियो 3 स्टेप्स में डिवाइड होगा। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप में कि कैसे आप ईमेल एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ईमेल एड्रेस फाइंड आउट करना सिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये आपको कॉपी किया है। आप यहाँ पे गूगल क्रोम में जाइए और डबल कॉलम में लिखिए आपकी कोई भी पर्टिकुलर निश के अकॉर्डिंग, लाइक हेल्थ एंड फिटनेस का है तो मैं यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड लिख देता हूँ, हेल्थ लिख दिया। उसके बाद वापस से डबल कोट में इसको बंद कर दीजिए, स्पेस दीजिए। अब आपको फाइंड आउट करने हैं @gmail.com के ईमेल से रिलेटेड जिसके भी अकाउंट है उनको। यहाँ पे सॉरी डबल कोट कीजिए वापस से और यहाँ पे एंड कीजिए और फिर आप एंटर पे क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डबल कोट का मतलब होता है कि हेल्थ से रिलेटेड, मतलब कोई ना कोई आर्टिकल में हेल्थ ज़रूर होगा उससे रिलेटेड, और जीमेल मतलब ये सब पेज में हेल्थ से रिलेटेड वर्ड्स है और @gmail.com भी वर्ड्स है। तो ये मैं आपको ये फाइल है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे क्या लिखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एग्जांपल बनाया है शॉपिफाई और @gmail.com। तो आप यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी आपकी नीश है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, स्पिरिचुअलिटी नीश है, या XYZ डिजिटल मार्केटिंग हो गया, और भी बहुत सारी नीश है, तो आप ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है कि आप इन सब में से ईमेल्स कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आप ये एक एक्सट्रैक्टर है, ईमेल एक्सट्रैक्टर करके, जो गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है, बिल्कुल फ्री है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे ऐड टू क्रोम करना है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड टू क्रोम करना है, फिर आपको यहाँ पे ये आइकन दिखेगा ईमेल एक्सट्रैक्टर का, आप सिंपली उसे क्लिक कीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल ईमेल आईडीज फाउंड 96। तो आप यहाँ पे देखिए ये 96 ईमेल्स फाइंड आउट हो गई है, वो भी हेल्थ से रिलेटेड और @gmail.com। तो आप इसको सिंपली कॉपी कर लीजिए, सब ईमेल्स को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी हो गई है। अब आप यहाँ पे नोटपैड में जाके आप अपनी फाइल्स के अकॉर्डिंग इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ एक मेथड।
अब सेकंड मेथड है, आप इस पूरे पेज को कंट्रोल ए से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लीजिए, सॉरी कंट्रोल ए से सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। अब ये एक वेबसाइट है एच सुपर टूल्स, जो मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया था। वहाँ पे जाइए और ईमेल में ईमेल टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन टूल है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो आपने पेज कॉपी किया है उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 ईमेल्स फाइंड आउट हो गए हैं। अब यहाँ पे आपने किया था तो 96 आए थे और यहाँ पे 90 आए थे, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट ईमेल्स भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। ये इसका बहुत प्लस पॉइंट है। तो आप सिंपली इन सब ईमेल्स को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपनी एक नोटपैड फाइल अलग बना लीजिए और उसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे जैसे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जो आपने ईमेल्स यहाँ से कलेक्ट की है, अब ये वैलिड है या नहीं वो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आप सिंपली कुछ ईमेल्स को कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्क ईमेल वैलिडेशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इन ईमेल्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे वैलिडेट ईमेल्स पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे 20 से ज़्यादा ईमेल्स आप पर टाइम एंटर नहीं कर सकते, इसलिए मैक्सिमम आप 200 ईमेल्स पर डे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, योर डेली लिमिट इज़ 200 ईमेल्स, 20 ईमेल्स पर ऑपरेशन। तो आप यहाँ पे देखिए ये वैलिडेट हो रहे हैं कि ये ईमेल्स वैलिड है या नहीं है। ये वैलिड होते हैं, जिसे मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली एक सेटिंग्स चेंज करनी है। यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पेज लिमिट की काउंट आएगा, तो आपको उसमें मैक्सिमम रखना है। जैसे पर पेज आपको 10 रिजल्ट शो हो रहे, वैसा नहीं, आपको पर पेज 100 रिजल्ट एक साथ शो हो जाए वैसी सेटिंग करनी है। तो आपको उसको चेंज करके 10 to 100 करना है। ये यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है, मैं आपको, आप यहाँ पे देखिए रिजल्ट पर पेज, तो यहाँ पे 10 पे होता है, आप यहाँ पे इसको 100 पे क्लिक कर दीजिए। तो ये यहाँ से ज़रूर कीजिए। अब मैं आपको वापस से यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये वैलिडेट हो रहा है अभी तक। चलिए ये वैलिडेट हो जाते मैं आपको एक सेकंड पॉइंट और इसमें बता देता हूँ। अब आपने यहाँ पे जैसे हेल्थ से रिलेटेड gmail.com के सब ईमेल्स फाइंड आउट कर दिया। अब सेकंड बात आती है कि अगर आपको जीमेल प्लस याहू भी चाहिए तो आप वो कैसे करेंगे? अब जैसे ये मैंने यहाँ पे फाइल में लिखा हुआ है कि @gmail.com, अब आपको स्पेस दे के लिखना है, पहले लिखना है और स्पेस दे के लिखिए और फिर वापस से डबल कोट में लिखिए @yahoo.com और फिर वापस से डबल कोट से इसको क्लोज कर दीजिए। अगर आपको और ऐड करना है तो आप यहाँ पे और लिख के आप कोई भी एक्सटेंशन इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे डबल कोट लिखते हैं, याहू हो गया, जीमेल हो गया, एक आता है AOL.com, तो आप इसको वापस से डबल कोट में क्लोज कर दीजिए और फिर एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल्स है या कोई भी न्यूज़ है उसमें gmail.com या yahoo.com या AOL.com, ये 3 से रिलेटेड जो भी इसमें ईमेल्स आईडी होगी वो सब यहाँ पे कवर्ड हो जाएगी। तो आप ये एक्सटेंशन से देख सकते हैं 144 ईमेल्स यहाँ पे फाइंड आउट हो गई है। इसमें डुप्लीकेट एंट्री भी हो सकती है। सो आप इसमें जाइए और इस पे वापस से वही ईमेल एक्सट्रैक्शन टूल से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ये तो हुआ सेकंड केस कि अगर आपको जीमेल, याहू और AOL से भी चाहिए तो। अब थर्ड केस आ गया कि आप
आपको अब हेल्थ से रिलेटेड नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए। जैसे आप कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं ट्रैवल एजेंट, तो यहाँ पे लिखिए ट्रैवल एजेंट्स। अब आप ट्रैवल एजेंट कहाँ के फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर जैसे CPL का ऑफ़र होता है या CPA का ऑफर्स होता है, हॉलीडे पैकेज का कुछ भी, तो उसमें आपको ट्रैवल एजेंट को फाइंड आउट करना है। ट्रैवल एजेंट फाइंड आउट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अगर आपको जीमेल से ही चाहिए, जो ट्रैवल एजेंट है उनकी जीमेल आईडी चाहिए, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपली ट्रैवल एजेंट लिखिए, gmail.com लिखिए। अब मेरे को ट्रैवल एजेंट चाहिए सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क के, तो वो आप कैसे करेंगे, वो आप सिंपली डबल कोट में जाइए और यहाँ पे लिखिए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क लिख के वापस से डबल कोट बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रैवल एजेंट जो कि न्यूयॉर्क में है और जिनकी ID @gmail.com है, वो सब यहाँ पे फाइंड आउट हो गए हैं। आप यहाँ पे देखिए ये सब ईमेल्स ट्रैवल एजेंट के यहाँ से फाइंड आउट हो गए हैं। तो आप पर्टिकुलर कंट्री वाइज, पर्टिकुलर सिटी, ये सब भी कर सकते हैं। अब आया कि ट्रैवल एजेंट आपने ढूंढ लिया, gmail.com भी ढूंढ लिया। अब आपको चाहिए कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ फेसबुक से चाहिए, तो साइट लिखिए। साइट लिखने के बाद आपने ये सिंबल यहाँ से कॉपी कर लीजिए। आप ये शीट पूरी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और फिर यहाँ पे लिखिए facebook.com और फिर एंटर कर दीजिए। facebook.com लिखिए और एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ट्रैवल एजेंट जिनके जीमेल से रजिस्टर्ड है और साइट facebook.com, तो यहाँ पे आप देखिए 100 ईमेल्स एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एक्सट्रैक्टर पे और यहाँ पे देखिए ये सब ईमेल्स फाइंड आउट हो गए हैं। अब आप ये देखिए जो मैंने 20 ईमेल्स प्रोसेस्ड की थी चेक करने के लिए कि वैलिड है या नहीं है, तो इसमें आप देखिए ये एक ईमेल बाउंस है, ये एक एरर है, तो आप ये सब डिलीट कर दीजिए। अगर आप इनके ऊपर मेल सेंड करेंगे तो ये मेल डिलीवर्ड नहीं होगा और ये ईमेल बाउंस हो जाएगा। बाउंस हो जाएगा तो आपका IP सर्वर ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। ये स्पैमिंग काउंट होती है। तो आप जो भी वैलिड ईमेल्स निकल रहे हैं आप उनको एक जगह नोटपैड में डाउनलोड कर लीजिए और ये 100% वैलिड रहती है ईमेल्स। तो आप 100% ये वेबसाइट को यूज़ कीजिए ईमेल्स को वेरीफाई करने के लिए कि ईमेल्स वैलिड है या नहीं है। सो ये थे अपन साइट facebook.com पे। अब यहाँ पे आपको फेसबुक से नहीं, आपको इंस्टाग्राम से यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं instagram.com और एंटर कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए कितने ईमेल्स फाइंड आउट होते हैं। जैसे ही यहाँ पे 100 पेज लोड होंगे तो यहाँ पे ईमेल्स की काउंट भी इंक्रीज होती रहेगी। तो आप यहाँ पे देखिए अभी 24 शो हो रहा है। अब ये लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे 24 ईमेल्स ही फाइंड आउट हुई है। तो आप यहाँ पे ट्रैवल एजेंट की जगह कोई दूसरे ट्रैवल से रिलेटेड आपको करना है तो ट्रैवल से रिलेटेड आप लिखिए और यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे 103 ईमेल्स फाइंड आउट हो गई है। तो ऐसे आप यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पर्टिकुलर आप कोई भी वेबसाइट से चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ऐसे आपको टारगेटेड ऑडियंस मिलेगी। और ये अगर आप लिंक्डइन पे काम करते हैं तो मैं आपको लिंक्डइन का भी बता देता हूँ। एक वेबसाइट है recruiting.com, तो यहाँ पे .net तो यहाँ पे आप देखिए अगर आप लिंक्डइन से चाहते हैं पर्टिकुलर ऑडियंस तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स के चाहिए तो आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लिख सकते हैं। जॉब टाइटल कैसा चाहिए आपको, डेटा एंट्री का चाहिए तो डेटा एंट्री यहाँ पे लिखिए आप डेटा एंट्री। लोकेशन आपको अगर न्यूयॉर्क से चाहिए तो आप यहाँ पे न्यूयॉर्क लिख सकते हैं। कीवर्ड टू इंक्लूड और करंट एम्प्लॉयर, फाइंड राइट पीपल और
लिंक्डइन। तो यहाँ पे ये आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देगा। तो आपको सिंपली इसको कॉपी करना है और गूगल में जाके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद एंटर कर दीजिए। यहाँ पे ये एंटर नहीं हुआ तो आप यहाँ पे सिंपली ये जाके एंटर कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ईमेल्स फाइंड आउट हो गए हैं और ये 5 ईमेल्स फाइंड आउट हुए हैं। तो आप यहाँ से ऐसे भी ईमेल्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने पर्टिकुलर यूनाइटेड स्टेट्स और न्यूयॉर्क का टारगेट किया था, इसलिए अगर आप लोकेशंस रहने दीजिए तो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में डेटा एंट्री से रिलेटेड जो भी जॉब्स होगी वो आपको यहाँ पे लिंक्डइन पे शो कर देगा। उसकी ईमेल्स आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तो ये थे कुछ मेथड्स जिससे आप ईमेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं और ईमेल्स वेरीफाई कर सकते हैं। सो अब सेकंड स्टेप आता है कि आपने ईमेल फाइंड आउट कर दिया, ईमेल वेरीफाई भी कर दिया। अब थर्ड स्टेप है कि आप उनको ईमेल सेंड कैसे करेंगे। तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है Gmask क्रोम एक्सटेंशन। तो आप यहाँ पे देखें, अब इसको क्लिक करके आप यहाँ पे देखिए Gmask पावरफुल मेल मर्ज फॉर जीमेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जीमेल से कि आप फ्री में मेल कैसे सेंड कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये आपको यहाँ पे ऐड टू क्रोम करना होगा। जैसे ही आप ऐड टू क्रोम करेंगे तो आप नॉर्मल अपना जीमेल अकाउंट ओपन कीजिए। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जीमेल ओपन हो रहा है। जितने मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बता देता हूँ कि आप इसके क्या क्या फीचर्स है। एनालिटिक्स मिल जाएगी आपको, गूगल शीट का इंटीग्रेशन है, प्रीव्यू मोड, ईमेल लिस्ट बिल्डर है और ऑटोमेटिक फॉलोअप ईमेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली इसमें करना क्या है, जैसे ही आपका जीमेल ओपन होगा तो आपको सिंपली अपने कंपोज पे जाना है। कंपोज पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना होगा आपके Gmask पे। वो अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेंड और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा Gmask का। तो यहाँ पे लोड होने में कुछ टाइम लग रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको अभी ये शो करता हूँ। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये Gmask का एक एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपके जितने भी ईमेल्स यहाँ पे आपने जैसे ये 2-3 ईमेल्स जैसे फाइंड आउट किए, तो मैं इसको यहाँ पे आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे ईमेल्स सेंड कर सकते हैं। ये एक ईमेल हो गया, ये सेकंड ईमेल कलेक्ट हो गया यहाँ पे, और ऐसे ही मैं 5 to 10 ईमेल्स यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ईमेल्स ऐड कर दीजिए। ईमेल्स ऐड करने के बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट में आप अपने अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं या कोई फ्री वैल्यू आप प्रोवाइड करना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये हेल्थ से रिलेटेड ईमेल्स कलेक्ट किए थे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैन यू लूज वेट इन 1 वीक। ऐसे कुछ भी आप टाइटल लिख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ये टाइटल दे दीजिए। अब यहाँ पे आप कुछ भी ईमेल लिख सकते हैं, और जब आपने ईमेल लिख लिया तो यहाँ पे आपको सिंपली Gmask पे क्लिक करना होगा, तो ये सब ईमेल्स सेंड हो जाएंगे। उससे पहले आप Gmask की सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पैम सॉल्वर, लिंक चेकर और ईमेल एनालाइजर। आपने अगर यहाँ पे टाइटल लिख लिया, इमेज लिख लिया और आपने अपने पूरा ईमेल लिख लिया लिंक के साथ, तो उसके बाद आप एक बार अपना खुद का ईमेल डाल के सेंड टेस्ट ईमेल पे ज़रूर क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपके एरर कुछ भी एरर हुई तो आपको पता चल जाएगा कि आपके क्या एरर आ रही है।
इसलिए आप एक बार अपने ईमेल एड्रेस डाल के खुद ही चेक कीजिए कि वो ईमेल सही है या नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे बस अनसब्सक्राइब की लिंक ज़रूर एंड में प्रोवाइड कीजिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि अनसब्सक्राइब लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा, यू मे अनसब्सक्राइब टू स्टॉप रिसीविंग आवर ईमेल्स। आप इन सब को ईमेल्स कर रहे हो तो ये सब कोल्ड ईमेल्स कहते हैं इनको। मतलब आप इनको बिना पूछे इनको मैसेज कर रहे हो। इन्होंने आपके कोई भी लैंडिंग पेज पे ऑप्ट इन नहीं किया हुआ है, तो वो चाहे तो आपको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इसलिए आपको ये देना कंपलसरी होता है कोई भी ईमेल सेंड करने से पहले। सो ये लिंक प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है कि आप यहाँ पे कैसे ऑटो फॉलो कर सकते हो, शेड्यूल कितना करना है कि आपने एक ईमेल सेंड किया उसके बीच में पॉज कितना देना है और फिर रिप्लाई कहाँ पे करना है, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे ट्रैक का ऑप्शन है, ट्रैक ओपन कितने हुए और लिंक कितने हुए, और फिर आपको जीमास पे क्लिक करना है तो ये सेंड हो जाएगा। आप पर डे 500 ईमेल से ज़्यादा सेंड नहीं कर सकते। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये आपको 99% इनबॉक्स में ही रिसीव्ड होगा। अब जैसे ही आप ईमेल्स जो भी आप भेजते हैं उसमें आप अपना ईमेल भी एक ज़रूर एंटर कीजिए। सो आपको आइडिया लगेगा कि आपका ईमेल्स इनबॉक्स में आ रहा है या स्पैम में जा रहा है, तो आप वो ज़रूर चेक कीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने जीमा से एक बार 14 ईमेल्स सेंड किए थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे भेजने के बाद आपको व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा। एक बार 14 भेजे थे और एक बार मैंने 39 यहाँ पे सेंड किए थे, तो मैं वो भी आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। और टेस्टिंग पर्पस ही मैंने यहाँ पे सेंड किए थे, तो आप यहाँ पे देखिए। अब मैं इसकी भी रिपोर्ट यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितने रेसिपिएंट को आपने भेजे, 14। रिप्लाई किसी का भी नहीं आया। ओपन रेट 3% ने आउट ऑफ 14 3% ने ओपन किया था और एक ने क्लिक किया था। अब अनसब्सक्राइब किसी ने भी नहीं किया और बाउंस भी नहीं गया क्योंकि मेरे सब वैलिड ईमेल्स थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन्स कितने बार हुआ, एक ही मेल को कितनी बार ओपन किया गया, कब ओपन किया, आईपी एड्रेस क्या था और यूज़र एजेंट क्या था। फिर क्लिक्स पे आप देखिए कि किसने क्लिक किया। आपने अगर कोई लिंक दिया है लैंडिंग पेज का तो कहाँ से ओपन हुआ है और कितनी बार ओपन हुआ है, ये भी डिटेल्स आपको यहाँ पे सब पता चल जाएगी। और अनसब्सक्राइब अगर कोई हो तो यहाँ पे अनसब्सक्राइब का भी आपको पता चल जाएगा। और ये तो था 14 का। अब 39 में से ओपन रेट हुआ था, सिर्फ 5 लोगों ने ओपन किया था और क्लिक किसी ने नहीं किया था। और अनबाउंस हो गया था 3, मतलब 7%। तो ये ईमेल्स एक्चुअली मैंने वेरीफाई नहीं किए थे और मैंने ऐसे ही ईमेल सेंड कर दिए थे फॉर टेस्टिंग पर्पस, इसलिए ये बाउंस में चले गए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ईमेल वेरीफाई करने के लिए। फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं कि पहले आप वैल्यू प्रोवाइड कीजिए फ्री में, उसमें कोई लिंक ऐड मत कीजिए। उसके बाद वापस से अगर उनका कुछ रिप्लाई आता है या रिस्पॉन्स आता है तो उनको लिंक के साथ, एफिलिएट लिंक के साथ आप वापस से उनको सेंड कीजिए, सो दैट वो कस्टमर आपका परमानेंट कस्टमर बन सकता है। आप एट अ टाइम 50 ईमेल से ज़्यादा सेंड मत कीजिए क्योंकि ये फ्री अकाउंट होता है, इसलिए 50 ईमेल से ज़्यादा एक बार में नहीं जाएंगे। पर डे 500 की लिमिट है, बट एट अ टाइम आप 50 ईमेल से ज़्यादा सेंड नहीं कर सकते। सो मैंने आपको ये वीडियो में बताया है कि आप कैसे ईमेल फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आप ईमेल्स वेरीफाई कर सकते हैं और कैसे आप ये पावरफुल टूल्स से जीमास के थ्रू ईमेल सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 99% दूंगा।
और आपने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल है हाउ टू लर्न 722। आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस क्रिएट करने के लिए। एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए मेरे को ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।